आज का दिन है ना, परमेश्वर का जो वचन है ना, परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का वचन है ना, सुनते समय भजन संहिता 40 अध्याय और है ना 8 वचन। ए मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हालेलुया। बोले तो दाऊद ने ना परमेश्वर का ना भजन है ना गाते समय दाऊद ने बता रहे कि ना, ए मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। बोले तो परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोग है ना, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का इच्छा जो भी है ना, वो पूरा करने के लिए सोचना, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा जितने लोग है ना पूरा करने वाला, उतने उनके तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का ना आशीष हमेशा रहता। और परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए हमेशा ना सोचते समय पवित्र आत्मा का सहाय लेना। इसीलिए ना दाऊद बता रहे, ए मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। बोले तो परमेश्वर का इच्छा पूरी करना। जितने लोग है ना यीशु मसीह को स्वीकार किया और जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर है ना विश्वास है और यीशु मसीह के ऊपर है ना विश्वास रखकर जितने लोग यीशु मसीह को खुद का उद्धार करता बोलकर है ना जितने लोग है ना स्वीकार किया, सभी लोगों को परमेश्वर का वचन बता रहे कि परमेश्वर का इच्छा पूरा करना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का ना इच्छा है ना यीशु मसीह के नाम में पूरा करना। जितने लोग यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का इच्छा पूरा करते समय तुम्हारा जीवन में यीशु मसीह का आशीष हमेशा रहता और तुम्हारा मन में ना शांति भी रहने वाला और तुम्हारा जीवन है ना यीशु मसीह के नाम में हमेशा तुम्हारे जीवन के अनंत काल का जीवन भी तुम्हारे जीवन में रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए इस जगत में ना अपना खुद का मन का इच्छा पूरा करने के लिए बहुत से लोग सोचते इधर, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे कि परमेश्वर का जो भी इच्छा है ना वो पूरा करने के लिए अपने मन में हमेशा विचार करना। हालेलुया। खुद का ना जो भी इच्छा है ना वो पूरा करने के लिए, नहीं तो किसी का ना इच्छा पूरा करने के लिए बहुत से लोग है ना इस जगत में ना सोचने वाले बहुत लोग हैं और करने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है ना जितने लोग पूरा करता उनका जीवन में ना यीशु मसीह के नाम में आशीष रहने वाला और उनका परिवार में भी ना यीशु मसीह के नाम में आशीष हमेशा रहता। हालेलुया। उनका परिवार में ना यीशु मसीह के नाम में ना हमेशा आशीष रहता और उनका परिवार में ना जितने लोग यीशु मसीह का इच्छा पूरा करने वाला, उनके जीवन में और उनका परिवार में ना यीशु मसीह के नाम में शांति और समाधान और आशीष हमेशा रहने वाला। हालेलुया। पति पत्नी में जब है ना पति पत्नी भी ना परमेश्वर का इच्छा पूरा करते समय पति पत्नी में भी हमेशा शांति रहने वाला। इसीलिए पहला ना परिवार में ना पति पत्नी भी ना यीशु मसीह के नाम में ना परमेश्वर का जो भी इच्छा है ना वो सब है ना यीशु मसीह के नाम में पूरा करना। जब पूरा करते समय परमेश्वर का इच्छा क्या है बोले तो भजन संहिता 1 अध्याय में ना 1 और 2 वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न चट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना इस तरह बता रहे कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोले तो जो दुष्ट विचार रहता ना, जो पुरुष दुष्ट विचार से नहीं चलता और है ना जो जगत में जो पाप है वो पाप के में मार्ग भी नहीं चलने वाले लोग, परमेश्वर का वचन है ना कि बता रहे जो पाप में चलता, बहुत से लोग है ना पाप में चलने वाले लोगों के साथ है ना उनके साथ नहीं रहना। परमेश्वर का वचन पाप में चलने वाले लोगों के साथ नहीं रहना। इसीलिए क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया। बोले तो इस जगत में ना बहुत से लोगों के मन में ना दुष्ट विचार रहता
और उनका जो विचार है ना, उनके विचार से नहीं चलना। और परमेश्वर का वचन बता रहे कि पाप के मार्ग में भी नहीं चलना। बहुत से लोग है ना, परमेश्वर के पास आने वाला परमेश्वर की संतान को भी ना बताते समय कि ना, ऐसा बताता लोग कि ना कि आप है ना हमारा तरह भी पाप करो, आप हमारा तरह भी पाप करो। जैसा है ना यूसुफ को ना जो उनका घर में था ना, वो स्त्री बता रहे कि ना यूसुफ को कि हमारा तरह पाप तुम भी करो। हालेलुया। क्यों? उनको बहुत फोर्स किया, उनके ऊपर दबाव डाल दे कि मेरे साथ है ना पाप करो, मेरे साथ एक दिन है ना तुम बिताओ, मेरे साथ रहो एक दिन। लेकिन है ना यूसुफ है ना क्या किया कि वो स्त्री को जो बात है ना, वो बात नहीं सुनकर है ना, वो घर से ना वो निकाल कर है ना एक तरफ बैठ गया। लेकिन उनके जीवन में जो निंदा आया यूसुफ के जीवन में, वो निंदा सोच कर है ना वो आखिरी को ना वो जेल तक गया। लेकिन नहीं ना यूसुफ कभी भी पाप नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना बता रहे कि और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना और न चट्टा करने वाले की मंडली में बैठना। बोले तो बहुत से लोग है ना परमेश्वर को जो निंदा करता और परमेश्वर का वचन को निंदा करने वाले के साथ कभी भी नहीं रहना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का दूसरा वचन बता रहे कि भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। बोले तो परमेश्वर का वचन से ना प्रसन्न रहना बोले तो पहला परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयारी रहना। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन है ना सुनकर कि खुद का जीवन का भी ना जो आशीष है, वो आशीष में ना जब बदलते समय कि परिवार में भी ना परमेश्वर का वचन है ना सिखाने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। जब पति पत्नी में भी ना परमेश्वर का वचन रहता और परिवार में भी ना जब परमेश्वर का वचन रहने वाला वो परिवार और वो पति पत्नी में ना हमेशा परमेश्वर का शांति और समाधान आशीष हमेशा रहता। हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में पति पत्नी में ना परमेश्वर का वचन कम रहने वाला और बाहर का लोगों का ना बहुत से बात सुनने वाला बहुत से लोग हैं। बाहर का बात है ना सुनकर कि पति को भी ना बहुत से लोग बोलने वाला और पत्नी को भी बहुत से लोग है ना बाहर का लोग है ना जब सिखाने वाला, वो बात सुनकर है ना खुद का परिवार है ना नष्ट में लेकर जाने वाला बहुत से लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का जो इच्छा पूरा होना बोले तो परमेश्वर का मन में जो इच्छा है वो पूरा होना बोले तो पहला पति और पत्नी भी ना परमेश्वर का वचन सुनना और वो वचन से ना हमेशा जीवन में चलते समय परमेश्वर का जो इच्छा है ना उनके जीवन में पूरा होने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना भजन संहिता 40 और है ना 8 में ना एक बार है ना पढ़ते समय, ए मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। बोले तो पति और पत्नी ना जब है ना परमेश्वर की इच्छा पूरा कब करने वाला और परिवार में भी परमेश्वर का इच्छा कब पूरा होता बोले तो जब परमेश्वर का वचन दिन और रात में ना जब है ना ध्यान करने वाला और परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए और परमेश्वर का आशीष तुम्हारा परिवार में और पति पत्नी में हमेशा रहना बोले तो परमेश्वर का वचन दिन और रात में ध्यान करना। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन है ना दिन और रात में ना ध्यान करते समय जब वो पति पत्नी में परमेश्वर का वचन रहता ना तब उनका मन है ना परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए वो तैयार रहता। हालेलुया। और उनके जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा होने वाला, परमेश्वर का जो भी इच्छा है ना उनके जीवन में पूरा होते
समय उनका परिवार में भी ना यीशु मसीह का नाम में आशीष रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ना वचन भजन संहिता अध्याय ना पहला और ना दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना अपने मन में प्रसन्न रहना, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रसन्न रहना, और परमेश्वर का वचन है ना उसका जीवन में जो भी ना जीवन में रहता ना वो वचन हमेशा रहना। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। हालेलुया। किससे प्रसन्न है बोले तो ना परमेश्वर का वचन से ना हमेशा प्रसन्न रहना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना, परमेश्वर के वचन से ना चलने के लिए सोचना, परमेश्वर का वचन के अनुसार रहना। इस जगत में जो भी तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है वो कार्य करते समय परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हारा जीवन में जब है ना तुम एक कार्य करने वाला, वो कार्य यीशु मसीह के नाम में पूरा होने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना सभी परिवार में आज का दिन बहुत से जरूर है, और परमेश्वर का वचन है ना सबके जीवन में भी ना यीशु मसीह के नाम में ना हमेशा जरूर रहता। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक 5 अध्याय और 39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। जब है ना परमेश्वर का वचन है ना हमेशा पढ़ने वाला उनके जीवन में ना परमेश्वर का वचन कि अनंत जीवन तुम्हारे को मिलने वाला। बोले तो जब जो लोग है ना परमेश्वर का वचन है ना सुनने वाला, और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन और उनका परिवार में भी हमेशा उनका जीवन है ना बांध कर उनका जीवन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता, उनका जीवन में अनंत जीवन मिलने वाला। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर बता रहे, यीशु मसीह बता रहे कि ना जब तुम है ना तुम परमेश्वर का वचन तुम पढ़कर वो परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में ना तुम चलते समय तुम्हारा जीवन और पति पत्नी में और परिवार में भी यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन मिलने वाला। हालेलुया। इसीलिए वही ना वो वचन ही ना हमेशा परमेश्वर का गवाही बनने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह का गवाही इस जगत में क्या बोले तो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर खुद बता रहे कि मेरा गवाही क्या है बोले तो जब तुम परमेश्वर का वचन बोले तो वचन तुम मैंने सुनकर और वचन तुम पढ़कर वचन के अनुसार तुम मैंने तुम्हारे जीवन में चलने वाला, तब यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे को अनंत जीवन मिलता। वो अनंत जीवन यीशु मसीह का गवाही बनने वाला। हालेलुया। इसीलिए कुलुसी पत्री में अध्याय 1 और 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना देखो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बोले तो जब है ना परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले सभी लोगों का परमेश्वर है ना बता रहे कि तुम्हारा चाल चलन कैसा रहना बोले तो परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना, चाल चलन रहना। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वीकार कर कर और यीशु मसीह को ना उद्धार करता बोलकर उनका जीवन में स्वीकार कर कर बाद में ना जब पाप में चलता ना वो परमेश्वर कभी भी उनके जीवन में प्रसन्न नहीं होने वाला, प्रसन्न कभी भी नहीं होता। यीशु मसीह को स्वीकार कर कर भी बाद में जब पाप में रहता और पाप का कार्य करने वाला उनके जीवन में परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन है ना बता रहे ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो,
बोले तो जितने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया और यीशु मसीह के नाम में उद्धार करता बोलकर स्वीकार कर है ना, उनका जीवन आशीष का होने के लिए परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों को ना वचन बता रहे कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य वो। हालेलुया, आमीन। प्रभु के योग्य वो बोले तो जितने भी लोग है ना परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला, उनका जीवन में प्रभु का यीशु मसीह का हमेशा आशीष रहता। हालेलुया। वचन अपने जितने भी ना इस जगत में रहता टाइम है ना, जितने भी अपने चाल चलन कैसा रहे ना बोले तो वचन के अनुसार। बहुत से लोग है ना परमेश्वर का ना पुत्रों को देखते समय, परमेश्वर का संतान को जब देखने वाले जगत में लोग है ना सोचना कि ना ये लोग है ना यीशु मसीह का संतान है और है ना यीशु मसीह के नाम में ना इनका जीवन आशीष में बदल हुआ। हालेलुया। तुम्हारे लिए ना जगत में ना एक गवाही बनना, तुम्हारे ना एक गवाही ऐसा बनना कि ना यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे को जगत में जब लोग देखने वाला तुम्हारे को तुम्हारा चाल चलन देखते समय यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे परिवार में भी ना तुम्हारा चाल चलन देखते समय बोले तो पति पत्नी में भी और परिवार में भी ना यीशु मसीह के नाम में अच्छा चाल चलन रहे तो वो परिवार है ना यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। इसीलिए ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न वो, सब प्रकार से ना प्रसन्न रहना परमेश्वर। हालेलुया। हमेशा ना पति पत्नी में ना हमेशा झगड़ा रहे तो परमेश्वर प्रसन्न रहने वाले का वो परिवार के लिए। वो परिवार में जब पाप रहता, वो परिवार में शाप है, वो परिवार को देखकर परमेश्वर प्रसन्न रह सकते क्या? वैसा नहीं होने वाला कभी भी। जब ना पति पत्नी में ने शांति और समाधान और परिवार में भी यीशु मसीह का ना शांति समाधान जब आशीष रहने वाला और वो परिवार है ना परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते समय हमेशा ना परिवार मिलकर एक वो कर रहे ना, जब हाथ पकड़ कर यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना करने वाला, वो प्रार्थना करने का परिवार में ना यीशु मसीह हमेशा प्रसन्न रहने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा वो परिवार के लिए ना प्रसन्न रहता, लेकिन परिवार में ना वचन नहीं है, परिवार में ना आशीष नहीं है, परिवार में हमेशा ना एक के ऊपर एक निंदा कर रहना, हमेशा झगड़ते समय और परमेश्वर है ना बता रहे कि वैसा परिवार में ना परमेश्वर का आशीष नहीं रहने वाला, वो परिवार में शैतान का कार्य होता हमेशा। इसीलिए परिवार ऐसा रहना कि हमेशा परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला परिवार रहना। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना, मनुष्यों को नहीं, जगत में ना मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं सोचना, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा जन्म दिया परमेश्वर यीशु मसीह को सब लोग है ना जब है ना प्रसन्न किए तो वो सब परिवार को यीशु मसीह के नाम में आशीष मिलने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर के पास आने वाला ना सिर्फ आकर है ना जाना नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन पति पत्नी में भी रहना और परिवार में भी रहना और यीशु मसीह को स्वीकार किया सभी लोगों को जीवन में हमेशा परमेश्वर का वचन रहना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बता रहे कि और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। बोलो तो हर प्रकार के अच्छा काम है ना करने के लिए सोचना, बुरा काम नहीं करना। परमेश्वर बता रहे कि ना तुम्हारे हाथ से कौन सा भी पाप का काम नहीं होना, तुम्हारे मन से कौन सा भी पाप नहीं होना, तुम्हारे मन में पाप का ना विचार नहीं आना, तुम्हारे दिमाग में भी ना एक भी ना परमेश्वर का जो विरुद्ध रहता वो पाप का विचार तुम्हारे जीवन में नहीं रहना। हालेलुया। तुम्हारे हाथ से एक भी पाप का कार्य नहीं होना, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम है ना भले काम को
करने के लिए हमेशा सोचना। अच्छा काम बोले तो क्या, रोज सुबह को उठकर यीशु मसीह के नाम में तुम है ना, जब है ना परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला, सुबह को उठकर है ना तुम यीशु मसीह के नाम में जब है ना तुम प्रार्थना करने वाला, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करने वाला, परिवार मिलकर है ना रात में ना जब हाथ पकड़ कर परमेश्वर को जब प्रार्थना करने वाला, वो परिवार परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने वाला। हालेलुया। वो भले काम है, वो अच्छा काम है, वो करना बोले तो वो अच्छा काम है, लेकिन ये काम अच्छे काम हो बोले तो भले काम छोड़कर पापों का काम कोई भी नहीं करना। हालेलुया। इसीलिए दाऊद बता रहे कि भजन संहिता 40 और 8 में, ए मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। बोलो तो परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए हमेशा मन में प्रसन्न रहना। हालेलुया। तुम्हारे मन में रहना, मैं परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए मैं सोचने वाला हूँ। मेरे परिवार में भी परमेश्वर का इच्छा पूरा होना, मेरे जितने भी लोग हैं मेरा आजू बाजू में, उनका जीवन में भी यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का इच्छा पूरा होना। हालेलुया। सब जन आँख बंद किए तो मैं प्रार्थना करना। पवित्र परमेश्वर यीशु, आपके चरणों में आकर आज का दिन जो भी हम प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना सुनकर तेरा इच्छा पूरा करने के लिए हमारे जीवन में तुम जब वचन दिया, वो वचन से हम चलते समय हमारा जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला, और सब परिवार में भी शांति और समाधान रहता, पति पत्नी में भी शांति समाधान रहने वाला। तब समाधान से ना पति पत्नी और परिवार में जब शांति समाधान रहने वाला, वो परिवार यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला, वो आशीष में बदलने वाला परिवार परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने वाला। इसीलिए मैं आज का दिन तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, वो प्रार्थना सुनकर वचन सुनने वाले सभी लोगों के जीवन और कलीसिया में आने वाले सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में उनका मन बदल कर, और उनका परिवार में जो शैतान का कार्य वो यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, वो शैतान का जो विचार है उनके जीवन में वो सब यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, वो परिवार में जो झगड़ा है वो सब यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, परिवार में जो असमाधान है वो सब निकाल कर यीशु मसीह के नाम से सब परिवार एक होकर परमेश्वर का आशीष लेने के लिए तेरे चरणों में परिवार मिलकर प्रार्थना करते समय, वो प्रार्थना तू सुनकर यीशु मसीह मेरा पिता, मेरा जन्म दिए परमेश्वर, मैं सभी लोगों के लिए मैं जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए आज का दिन तेरा जो भी सेवक प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना सुनकर सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल बोलकर मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।